गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने एवरेज को पढ़ाया है, उसे आप जाकर देखिए। आज के वीडियो में मैं परसेंटेज को स्टार्ट करूंगा और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, यदि आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आगे के चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत आसानी होगी समझने में। क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, इसके बाद के चैप्टर में मैं सिंपल इंटरेस्ट को ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, एलिगेशन आएंगे, जितने भी चैप्टर्स आएंगे जहाँ जहाँ परसेंटेज आएगा, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के चैप्टर आप बहुत इजीली बना पाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। आइए परसेंटेज आखिर है क्या, इसे समझते हैं। आज के वीडियो में मैं परसेंटेज को समझाऊंगा और आपको किसी भी तरह का परसेंटेज दिया हुआ हो और कितना भी परसेंटेज निकालना हो तो उसे आप इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं आज सीखेंगे। बचपन से पढ़ते आए हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आज मैं डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, आप इसे समझिए। पहले तो ये समझिए, आखिर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत, इसका मूलभूत आधार क्या है और इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप डेली लाइफ जब आप इसे कहीं भी जाते हैं तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है कि इसका यूजेस हमेशा आता है। आप मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, 600 का सामान देखते हैं, लिखा रहता है 15% ऑफ। आप यदि परसेंटेज समझते हैं आप उसे इजीली निकाल पाएंगे। आइए, प्रतिशत आखिर है क्या। प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे कितना। कोई भी चीज़ है उसे 100 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, 100 बराबर भागों में बांट दीजिए और एक टुकड़ा जो होगा वही प्रतिशत कहलाएगा और वो 1% कहलाएगा। मतलब यदि 100 रुपया है और उसे 100 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक भाग जो होगा वो 1% कहलाएगा और वो 1 होगा। ऐसा तब है जब वो वैल्यू 100 है तब। यदि मान लीजिए कि कोई वैल्यू 500 है, 500 रुपये का एक नोट है, और जब प्रतिशत निकालना हो तो पहले उसको 100 इक्वल पार्टों में बांटिए। तो 100 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट जो होगा, 500 को यदि 100 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट जो होगा वो 5 का होगा कि नहीं, बताइए। और 5 का जब हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि उसका 1%, 1 पीस जो है वो 1% जो होगा वो 5 के बराबर होगा कि नहीं। जब 500 को 100 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक पीस जो होगा वो 5 का होगा। और हम बोलेंगे 2 पीस लेना हो तो बोलेंगे 10 हो जाएगा। मतलब 2% जो होगा वो 10 होगा। 500 का 2% 10 होगा। 3 पीसेस लेना होगा तो बोलेंगे 1 पीस 5, 2 पीस 10, 3 पीस लेंगे तो 15 होगा, यानी 3% होगा 15। ये तब वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा है जब 1%, 2%, 3% निकालना हो तब। यदि 30% निकालना हो तो 1%, 2%, 3% नहीं लेते हैं, 10% वाला एक ले लेते हैं, 20% और 30%। तब पता चल जाएगा कि कितने का होगा। तो 10% जब निकालना हो तो 500 को 10 बराबर भाग में बांटिए तो एक जो पीस होगा वो 50 का होगा ना, नहीं समझे। 500 वाला नोट है और उसको हम 10 इक्वल पार्ट में बांटने बोलेंगे तो एक 50 का हो जाएगा, तो 3 150 का होगा कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? आइए आपको हम बताते हैं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, इसे आप अच्छे से समझते हैं और इसका यूजेस हमेशा आएगा, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझिए। जैसे देखिए, यदि हम ये बोलें कि 720 जो है 720, कोई भी वैल्यू 100% होता है। ये हमने आप बोलते हैं कि कोई जो वैल्यू है वो 100% होता है। कैसे?
हम यदि ये बोले कि 400 रुपये का कोई वस्तु का मूल्य है और 50% ऑफ लिखा हुआ हो, तो आप बोलिएगा ना 200 का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे 200 बोले, मतलब 200 यदि 50% है तो 400 तो 100% रहा होगा ना। समझ में आया? नहीं 400 क्यों, आप 1000 लीजिए ना। 1000 का कोई वस्तु है, उसको खरीदने गए, वहाँ पे 50% ऑफ लिखा रहे, तो आप बोलिएगा ना 50% का मतलब 500 में मिलेगा। आधा, 50% का मतलब आधा हो गया, तो जो वैल्यू है वो जो 1000 था वो तो 100 है ना, वो पूरा। समझ में आ रहा है? तो ये यदि 100% है, यदि ये 100% है 720 यदि 100% है, यदि 100% है, तो 10% जब इसका निकालना हो तो बहुत ईजी। आइए राइट साइड से यहाँ पे एक पॉइंट बैठाएंगे तो इसका 10% आ जाएगा, और इसी 720 का जब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो 1% निकल कर आता है। मतलब जो वैल्यू था वो 100% था 720, 10% का मतलब 72 एंड 1% का मतलब 7 रुपया 20 पैसा। ये बहुत काम का चीज़ है। आपको ये 3 दिख रहा होगा। आइए इन 3 से कितना निकल सकता है। 720 100% था, ओके। यदि 200% निकालना हो तो क्या करेंगे, डबल, मतलब 1440 रुपया। 200%, 100 को डबल कीजिएगा तो ये भी डबल हो जाएगा 1440। यदि आपके पास 100 पता हो तो 200 निकाल सकते हैं। क्यों? 50% निकालना हो तो आप तो जानते हैं 50% को आधा बोलते हैं, है ना। 50% परसेंटेज है और हाफ उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। अभी मैं फ्रैक्शनल वैल्यू पे बात करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखे हुए हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो 200% हुआ ना 1440, इसका डबल, और 50% निकालना हो तो 360, इसका आधा। इसी तरह से 10 का मतलब यदि 72 हो, 72 हो, 10 का मतलब, और 20% बोले तो डबल कर दीजिए ना, डबल कर दीजिए 144 हो जाएगा ना। नहीं 5% निकालना हो तो इसका आधा कर दीजिए ना, 36 होगा। 10% का मतलब यदि 72 हो तो 5% का मतलब 36 होगा। इसी तरह से 1% का मतलब यदि आपको पता हो कि 7 रुपया 20 पैसा है तो 2% का मतलब 14 रुपया 40 पैसा होगा कि नहीं, और आधा प्रतिशत का मतलब 3 रुपया 60 पैसा होगा कि नहीं। बताइए इन 3 वैल्यू से 9 वैल्यू टोटल निकले कि नहीं। क्योंकि हमको 100% पता हो तो 200% डबल, वैल्यू को भी डबल कर दीजिए। 50% उसका आधा कर दीजिए। 10% पता हो 72 तो 20% का मतलब 144 होगा कि नहीं, डबल, और 5% का मतलब इसका हाफ, तो इसका भी हाफ। ये बहुत ही काम का चीज़ है। ये कैसे, आइए यदि हम ये बोले कि 720 का 11% बताइए तो कितना होगा। अभी आपको निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन 11% तो बहुत ईजी है ना। आपको पता है कि 10% का मतलब ये 72 है, और 1% का मतलब 7 रुपया 20 पैसा है, तो 72 और 7 79 रुपया 20 पैसा होगा कि नहीं, बताइए। नहीं समझे? 10 का मतलब तो 72 पता था इसका, और 1% का मतलब तो पता था कि 7 रुपया 20 पैसा होता है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो 11% का मतलब 72 और 7 79 रुपया 20 पैसा होगा कि नहीं। ये बहुत काम का चीज़ है। मैं अभी इसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी प्रतिशत होगा आप उसे मन में कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत सारा। अब आइए, परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो बहुत काम का चीज़ है, और जहाँ पे इसका अप्लाई होगा वहाँ पे इसे यूज़ मैं करूँगा, और उसे आप सीखेंगे कि मैं इसे कैसे अप्लाई करता हूँ। जैसे यदि पूछा जाए कि 600 का 33 एंड 1/3% बताइए तो कितना होगा, तो सोचने लगिएगा 33 एंड 1/3% क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया। लेकिन यदि मैं इसे बोलूँ कि 600 का 1/3 भाग कीजिए तो 3 भाग में बांटिए, तो बोलिएगा 1/3 200।
200 कितना इजली बोल दिए। 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू ही तो 1/3 है। बोलिएगा ये कैसे बताए, आइए मैं बताता हूँ। 100% जो होता है, 100% फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में ये 1 होता है, पूरा पूरा जो वैल्यू है पूरा पूरा चाहिए हमको। तो 50% जो होगा वो हाफ होगा कि नहीं बताइए। ये यदि आप 50% बोल रहे हैं तो 1/4 जो हो जाएगा 25% हो जाएगा कि नहीं बताइए। 1 का मतलब 100%, हाफ का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25% होगा कि नहीं। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। याद कुछ नहीं करना है, मैं इसे अभी याद करवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा, आप इसे अच्छे से समझिए। तो 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12.5% हो जाएगा। तो 1/16 का मतलब कितना हो जाएगा, 6.25% होगा। समझ में नहीं आया। 100% था ना तो उसे 1 बोले, 50% निकालना रहता है तो किसी वैल्यू को बीच से काट देते हैं तो आधा बोल देते हैं कि नहीं बताइए। बीच से काट देते हैं तो आधा हो जाता है, 50-50। ऐसे समझिए, ऐसे कि ये टोटल यदि 100 हो तो जब आधा बोलेंगे तो 50-50 होगा कि नहीं, और 50-50 होगा यदि ये टोटल 1 है तो ये हाफ और हाफ होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से जब 50% हाफ हुआ तो 25% 1/4 हो जाएगा, और 1/8 12.5% होगा, 1/16 6.25 होगा। इसी तरह से 120 मतलब 100 को यदि 20 पार्ट में बांटिएगा तो ये 5% होगा, और 10 भाग में बांटिएगा तो 10% होगा। 1/5 कीजिएगा, 100 को 5 भाग में बांटिएगा तो एक टुकड़ा जो होगा वो 20 के बराबर होगा, 20% होगा। और आपको पता है 1/5 का और 2/5 लिखा हुआ हो तो ये 40% होगा कि नहीं। 1/5 का मतलब यदि 20 है तो 2/5 निकालना होगा 30%। हमको पता है 1/5 का मतलब 20% होता है, तो 2/5 जो हो जाएगा 40% हो जाएगा। 3/5 का मतलब 3 1/5 ये 60% हो जाएगा, और ये 4 का मतलब 80% हो जाएगा। 4/5 का मतलब कैसे, 1/5 का मतलब 20 होता है, तो 4 ठो 1/5 तो 20 × 4 80% होगा कि नहीं। समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद ये बहुत काम का चीज है, 1/3 का मतलब होता है 33 एंड 1/3%। ठीक, 33 एंड 1/3। 100 को 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 33 एंड 1/3 होगा। कैसे, 99 को 3 भाग में बांटिए ना तो 33 होगा कि नहीं, और 1 को 3 भाग में बांटिएगा तो 1/3 ही हो जाएगा। इसी तरह से जब 1/6 होगा तो ये 16 एंड 2/3% होगा। बोलिए कैसे निकाले, बोले कि 1/3 को जब और हाफ करना था तो 1/6 हुआ, और 1/6 इसको हाफ करने आता है आपको, बहुत इजी है। कैसे, इसको आधा करने नहीं आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ 32 रहता तो 16 बोलते कि नहीं, और 34 रहता तो 17 बोलते कि नहीं। कितना ईजी है कि नहीं। लेकिन ये वैल्यू उसके बीच में है। तो 33 को जब बांटना था तो पहले 32 को बांट दिए ना, तो 16 आ गया। और यहाँ बचा कितना, 1 एंड 1/3 बचा ना, तो 1/3 पहले से था, और एक को और आधा कर दिए तो 2/3 हो गया। समझ में आया। इसी तरह से 2/3 हो, 2/3 हो तो 1/3 जब इतना है तो 2/3 66 एंड 2/3% होगा कि नहीं। 1/3 का डबल है ना ये, तो इसको डबल कर दिए तो इतना हो गया। ये इसका आधा था तो इतना हुआ। और ये दोनों बड़े काम का चीज़ है, एग्जाम में हमेशा आता है। 1/9 का परसेंटेज 1/9% होता है, 1/11 का 1/11% होता है। लेकिन जब यहाँ 9 रहे तो यहाँ 11 लगा दीजिए, और जब यहाँ 11 रहे तो यहाँ 9 लगा दीजिए। 1/9 का मतलब 11 एंड 1/9%, और 1/11 का मतलब 9 एंड 1/11% है। बताइए इतना याद हो गया कि नहीं, आपको याद हो गया होगा।
तो इसी तरह से एक याद कर लीजिए, 1/7 का मतलब होता है 14 एंड 2/7% होता है। बोलिएगा कैसे? बोलेंगे कि 98 को यदि बांटना होता 7 भाग में तो 14 होता कि नहीं, 2 बचा हुआ है तो 2/7 हो गया। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। अब आइए कुछ कुछ वैल्यू जो मैंने लिखे हैं उसे मैं निकाल के बताता हूं कि ये कितना इजी है। आप बोलेंगे कि ठीक है 100% तो निकालना आ गया, 200 भी निकालना आ गया, 50 भी आ गया, 10 आ गया तो 20 भी आ गया, 5 भी आ गया, 1 आया तो 2% निकालना हो तो डबल कर देंगे और हाफ इसका कर देंगे, तो ये इतना तक तो आ गया। लेकिन इसके अलावे भी कोई भी अब परसेंटेज निकालना होगा विदाउट पेपर एंड पेन निकालिएगा। आइए इन तरीकों को पहले आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद के चैप्टर में जितने भी प्रश्न होगा मैं उसे तो बताऊंगा ही, पहले आप इसे समझिए कि मैं कैसे निकालता हूं। इधर आइए, 720 का 99% निकालना था ना। आपको पता है ना कि जो वैल्यू रहता है वो तो 100% रहता है। 720 मतलब 100% है, उसका 99% निकालना है। आपको पता है, उसमें से 1% को हटा दीजिए। आपको पता होगा कि राइट साइड से जब पॉइंट बैठाएंगे तो 1% निकल जाएगा, मतलब 7 रुपया 20 पैसा यदि इसमें से हटा दें तो इसका 99% निकल जाएगा। अब ऐसे नहीं बनाएंगे कि 720 का 99/100 ये काटेंगे, गुना करेंगे और फिर पॉइंट बैठाएंगे, नहीं। अब विदाउट पेपर एंड पेन आपको बनाना है, और उसको बनाने के लिए आप 1% हटाइए ना, 7 रुपया 20 पैसा, तो बोलिएगा घटाना तो मुश्किल है। 720 रुपया में से 7 रुपया 20 पैसा घटाना बहुत ईजी है। 720 रुपया आपके पास था ना, उसमें से आपको 7 रुपया 20 पैसा घटाना है। तो बताइए 7 रुपया 20 पैसा घटाना है तो किसी को 7 रुपया बोलिएगा ले लीजिए, तो बोलेगा 7 रुपया 20 पैसा क्यों लेंगे, 80 पैसा और दीजिए, ऐसा बोलेगा ना। तो बोलेंगे ठीक है जाइए 8 रुपया ले लीजिए। ये देखिए जैसे ही 8 रुपया बोले तो बोले ये तो 712 हो गया। 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे तो छोड़िए, 1 रुपया की बात बोल रहे हैं, 1 पैसा नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे ठीक है 7 रुपया 20 पैसा था ना, इसका 80 पैसा आप ले लीजिए। 8 पहले घटा दिए और 8 घटाने के बाद उसमें से एक्चुअल 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 होता है, तो 80 पैसा दे दिए। क्योंकि किसी को आप कम देंगे तो नहीं लेगा, ज़्यादा दे दीजिए, फिर बाद में बोलेंगे लाइए 8 रुपया क्यों आपको दिए थे, देना तो 7 रुपया 20 पैसा था ना, 80 पैसा वापस कीजिए। वैसे ही हमेशा यहाँ पे जब भी आएगा, जब भी घटाना हो, जैसे 16 रुपया में से 3 रुपया 20 पैसा घटाना हो, 16 में से 3 रुपया 20 पैसा घटाना हो तो 4 रुपया घटा दीजिए, बोलिए 12, और बाद में 80 पैसा मांग लीजिए क्योंकि 20 पैसा घटाना था ना। इसी तरह से देखिए कितना आसान है निकालना परसेंटेज। 720 का 51%, आपको पता है कि 50% का मतलब आधा होता है, 360। बोलिए 367 रुपया 20 पैसा। नहीं समझ में आया? 360 तो इसका हाफ हो गया ना, और 1% का मतलब 7 रुपया हुआ ना, 7 रुपया 20 पैसा, तो 360 और 7 67 रुपया 20 पैसा। 24% निकालना हो कितना मुश्किल है देखिए। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे तो बहुत इजी है। 25% 4 भाग में बांटिएगा तो 25% पता चलेगा ना। तो 4 भाग में यदि 720 को बांटेंगे तो 18 चौक 72, 180 होगा ना, और उसमें से 1% और घटा दीजिए, 7 रुपया 20 पैसा का मतलब 172 रुपया 80 पैसा। नहीं समझे? 1/4 25% होता है ना, तो 1/4 किए तो 180 आया ना, उसमें से 25 तो नहीं निकालना था, 24 निकालना, तो 1% का मतलब 7 रुपया 20 पैसा घटा दिए। 7 रुपया 20 पैसा ना घटा के इसमें 8 घटा दिए तो 172 हो गया, और 20 पैसा के बदले 80 पैसा बोलेंगे लाइए, आप 8 घटाए थे ना, एक्चुअल में तो 7 रुपया 20 पैसा था। 11% जब भी निकालना हो तो बहुत ईजी है। आपको याद कीजिए, मैं पहले पढ़ाया था कि जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसे जोड़ते हैं। बेसिक कैलकुलेशन में जाके पढ़िए और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। इसे नहीं समझ में आया होगा तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। 72, 10% का मतलब 72, और 7 रुपया 20 पैसा, और 72 और 7 79 रुपया 20 पैसा। ठीक है, 101%। देखिए 100% तो जो भी वैल्यू रहता है वो अपना होता ही है, तो 720 तो 100% है ही, 1% और दे दीजिए तो 727 रुपया
20 पैसा बोलिए। 1% का मतलब 7 रुपया 20 पैसा, उसमें दे दिए। 49%, 50% का मतलब 360। 360 में से 7 रुपया 20 पैसा घटाना था। 8 घटा लीजिए ना 360 में, तो 352 हो जाएगा ना। बोलेंगे लाइए जी 80 पैसा, 80 पैसा तो लेंगे, छोड़ेंगे एक भी पैसा नहीं। समझ में आ रहा है कैसे किए? आधा किए 50%, 360 में से 7 रुपया 20 पैसा, क्योंकि 49 निकालना था तो 50% में से 1% घटा लिए। 1% का मतलब 7 रुपया 20 पैसा होगा, और 7 रुपया 20 पैसा 360 में से घटाना था तो 8 घटा दिए, फिर ले लिए। 26%, आपको पता है 1/4 25 होता है, 180 और 7 87 रुपया 20 पैसा होगा। 25% 1/4 और 1% और, तो 1/4 180 और 7 रुपया 20 पैसा 87 रुपया 20 पैसा। 21%, आपको पता है 72 रुपया इसका 10% होगा, और 144 रुपया इसका 20% होगा, और 7 रुपया 20 पैसा 144 और 7 151 रुपया 20 पैसा होगा। देखिए कितना इजीली निकल रहा है। 9%, क्या जी 10% का मतलब 72 होता है, और 1% का मतलब 72 में से 8 घटा दीजिए। 7 रुपया 20 पैसा हमेशा घटाने के लिए बोलते हैं, तो 8 घटा दीजिए तो 64 और 80 पैसा मांग लीजिए। 19%, अरे 20% का मतलब तो पता है जी 144 होता है। 10% 72, 20% 144 और 1% घटा दीजिए। 144 में से 1% घटाएंगे तो 146 रुपया 80 पैसा होगा। समझ में आया कैसे किए? 1% का मतलब 7 रुपया 20 पैसा, 10% 72, 20% 144, 144 में से 1% घटा दिए, 7 रुपया 20 पैसा घटा दिए, तो ये हो गया 136 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 8 घटा देते तो 36 होता ना, और उसके बाद 80 पैसा के बदले 20 पैसा, इधर 20 पैसा था तो 80 पैसा मांगेंगे। 76%, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कभी भी जब भी निकालना हो 75%, इस पे हालांकि अभी बात नहीं किए हैं, मैं यहाँ पे बात करूँगा इस पे। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब क्या होता है? कैसे? 1/4 का मतलब 25% होता है ना। 1/4 का मतलब 25% होता है ना, तो 3/4 का मतलब 75% होगा ना। जब भी 75% निकालना रहेगा 3/4 उसका निकाल देंगे, तो 75% और प्लस 1% निकालना है ना, तो 3/4 1/4 इसका कितना होगा? 1/4 अगर करेंगे 720 का तो 180 होगा ना। 180 गुने 3 करेंगे, नहीं समझ में आया? 3/4 एक्चुअली निकाल रहे हैं, ये देखिए 3/4, तो 180 गुने 3 करेंगे तो 540 हो जाएगा ना। तो ये तो 75% निकाले हैं ना, 1% और इसमें जोड़ दीजिए ना, तो ये 547 रुपया 20 पैसा होगा। ये बहुत इजी है। इसी तरह से बहुत सारे वैल्यू को आप लिखिए और निकालिए, आपको समझ में आएगा। प्रतिशत बहुत इजी है। मैं जिस तरीके से बताया हूँ, जिस तरीके से ये बताया, आप इसे माइंड में रखिए, और इसके बाद मैं जो बताया हूँ आप उसे समझिए, बहुत इजी लगेगा प्रतिशत निकालने में। हालांकि 75% वाला का और भी दायरा बड़ा है, जैसे जैसे आते जाएगा मैं उसे बताते जाऊंगा। तो आज ये परसेंटेज का एक्सप्लेनेशन था, आगे के वीडियो में मैं और भी बताऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।